एक आदमी था, प्योर दूध बेचता था और गुजारा करता था। तो आदमी घर का मालिक तो ईमानदार था, उसकी पत्नी थी तेज तर्रार, अब वो थी चालाक। बारंबार कोसती थी कि क्या तेरी कमाई है, तेरी कमाई में न कीमती साड़ी पहनने को मिली, न शरीर के किसी अंग के लिए गहने मिले, और ना कुछ भी तो तुम ध्यान नहीं दिए। हमारे माता पिता भी कैसे बुद्धू थे जो तुम जैसे उल्लू के साथ लगा दिए। वो बराबर कोसती रहती थी। वो कहता था कि मेरी कमाई ही इतनी है, जब होगा तब बनवा दूंगा। एक दिन उस महिला ने अपने पति को कहा कि अब घर की अगुवाई मुझे करने दो, तुम अगुवाई करना छोड़ो। उस आदमी ने कहा चलो तुम ही अगुवाई करो, सयानी करना छूट जाए अच्छा है, रात में टेंशन तो नहीं रहेगा, नींद खर्राटे के नींद लूँगा कह करके। तो वो क्या करता था, जिस डिब्बे में, अब वो महिला अगुवाई करने लगी, तो जिस डिब्बे में 15 लीटर दूध आता था, 12 लीटर दूध डालती थी और 3 लीटर पानी, और चला करके ढक्कन बंद कर देती थी और कहती थी जाओ इसको बेच करके आओ। जैसे वो बेच के आता था वैसे वो उसकी पत्नी कहती थी कि 12 लीटर का पैसा तुम रखो, तुम्हारी कमाई का है, और 3 लीटर का पैसा मुझे दो, वो मेरी कमाई का है। पैसा इकट्ठे करने लगी। कुछ दिनों बाद जब पैसा इकट्ठा हुआ तो एक दिन अपने पति को लेकर के वो भखारा नहीं गया, न तो धमतरी, सोचा छोटा शहर है, वो गई रायपुर राजधानी, जहाँ बड़े बड़े ज्वेलर्स लोग हैं, और शरीर के अनेक अंगों के लिए गहना बनाई, कीमती साड़ी खरीद करके लाई, सच धज के चलने लगी कि हम भी पैसे वाली हैं। गांव में पानी का भाव था, बोर सब सूख गया था। गांव किनारे एक नदी थी, पानी चल रहा था, उसी में गांव के लोग जाते थे, वो भी जाती थी, हर दिन की तरह जाती गई। वो भी साबुन लाई थी खरीद करके, सुगंधीदार शरीर में लगा करके स्नान कर रही थी। और वो जो महिला है ना, शरीर के अनेक अंगों के लिए गहना बनवाई थी, नाक के लिए बाली बनवाई थी। नाक में 2 छेद है ना, बीच में दीवार है, तो उसी को छेद करवा करके सोने की बाली, कहीं कहीं झूला भी कहते हैं उसको। और वो नदी में घुस के स्नान कर रही थी, मछली तैर रही थी, सोची कोई खाने पीने का हो। पहली बार सही पकड़ नहीं पाई, जब शरीर को रगड़ करके दोबारा डुबकी लगाई तो मछली इंतजार में थी। जैसे वो डूबी, मछली पकड़ी, मारी झटका, तो झटका जब मारी तो उसका जोड़ नहीं खुला, नाक ही कट गई। जैसे नाक कटा, खून बहने लगा, चहचहाने लगा। महिला कहने लगी पानी के पैसा पानी में, और नाक कट गई बेईमानी में। अरे पसीना बहा करके कमाओ, वो तो पूरा नहीं पड़ने वाला है, बेईमानी करके धन संग्रह करो, कहाँ पूरा पड़ने वाला। आज आदमी कितना अपने आप को गिरा है। हमारे ऋषियों ने कहा था मनुर्भव, मनुष्य बनने की सलाह दिया था, और आज उनकी संतान मनुष्य नहीं बन पा रहा है। कोई ब्राह्मण बन रहा है, हिंदू बन रहा है, ना मालूम क्या क्या बन रहा है। अब मनुष्य बनना सब छूट गया। इसीलिए कवि ने कहा है कि आदमी की शक्ल से अब डर रहा है आदमी, आदमी को मार कर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता और मर रहा है आदमी, समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी।